गुरुदेव और माँ गायत्री के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, गुरुदेव को साक्षी मानते हुए आज हम जानेंगे अखंड ज्योति के एक लेख के बारे में, जिसमें बताया गया है कि किस तरह से हमको सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं, कब प्राप्त होती हैं और सिद्धियाँ कितने प्रकार की होती हैं। जब कोई साधक अंतर यात्रा करता है तब ना तो उसके कर्तव्य शेष रह जाते हैं और ना कोई कर्म। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग योग साधक के चित्त का क्रमिक रूप से धीरे धीरे परिष्कार करते हैं। इसी के साथ चित्त की अवस्थाएं भी धीरे धीरे परिवर्तित होती हैं। मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त अवस्थाएं विलीन होती हैं। इसी के साथ चित्त में पहले एकाग्र अवस्था आती है, बाद में निरुद्ध अवस्था का प्रादुर्भाव होता है। इन परिवर्तनों के साथ साधना जीवन में भी अनेक परिवर्तन होते हैं, जो नवीन लक्षणों को और नवीन अनुभूतियों को प्रकट करते हैं। सामान्य जीवन में जिसे कभी इंद्रियां चंचल किया करती थी, जिसे पंचभूत व्याधि एवं व्यवधान दिया करते थे, वे ही इन साधनाओं प्रक्रियाओं के गुजरने के बाद योग साधक के स्वामित्व को स्वीकार कर लेते हैं। प्रकृति अनेक विभूतियों का वरदान देती है, जो वरदान भी हैं और प्रकृति द्वारा आयोजित परीक्षाएं भी। इन्हें उत्तीर्ण करने पर उसे प्राप्त होता है परिष्कार की पूर्णता। इसी के साथ अनुभव होता है कैवल्य। समस्त साधनाओं का मर्म शुद्धि है। साधना जीवन की समस्त अनुभूतियाँ, सारी उपलब्धियाँ, संपूर्ण विभूतियाँ इसके लिए त्यागी जानी चाहिए। जो इनमें अटकता है, भटकता है, उलझता है और फंसता है, वह अपने गंतव्य तक, अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। जैसे जैसे चित्त की शुद्धि प्रगाढ़ होती जाती है, वैसे वैसे पुरुष अपनी भ्रांति से मुक्त हो जाता है। अविद्या के कारण तदात्मयता के जिन अनुभवों ने उसे जकड़ रखा था, वो सभी खुल जाते हैं। अविद्या के विसर्जन से अन्य सभी चारों क्लेशों, अस्मिता, राग, द्वेष व अभिनिवेश का अस्तित्व नहीं रह जाता और फिर शुद्धि, साम्यता व कैवल्य की अनुभूति मात्र शेष रह जाती है। अब हम जानते हैं कि सिद्धियां कितने प्रकार की होती हैं। सिद्धियां 5 प्रकार की होती हैं। जन्म से होने वाली सिद्धियां, औषधि से होने वाली सिद्धियां, मंत्र से होने वाली सिद्धियां, तप से होने वाली और समाधि से होने वाली सिद्धियां। इस तरह 5 प्रकार की सिद्धियां होती हैं। ये इन सिद्धियों के सभी प्रकार कहते हैं कि भिन्न भिन्न कारणों से शरीर में, इंद्रियों में और चित्त में जो परिवर्तन होते हैं, उनसे इन शक्तियों का प्राकट्य होता है। इन परिवर्तनों के प्रकट कारण इनमें जो कुछ भी हो, पर अप्रकट में कारण होती है। जन्म जन्मांतर में की गई साधना, किए गए शुभ कर्मफल, जो भले ही उस समय परिणाम ना दे सकें, पर बाद में उचित एवं उपयुक्त समय आने पर स्वयं को प्रकट करते हैं और शुभ संयोगों को घटित करते हैं। अब आवश्यक है कि हम इन 5 सिद्धियों के विचार करें कि ये कब प्राप्त होती हैं हमको और कौन कौन सी होती हैं। जन्म से प्राप्त होने वाली सिद्धि। साधना निरंतर होती रहे तो शरीर बाधा नहीं बनता। एक शरीर से दूसरे शरीर में पहुंचने पर, नया जन्म मिलने पर ये साधना स्वयं को सिद्धि के रूप में प्रकट करती है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में इस तरह की अपूर्ण साधना व साधक की चर्चा योग भ्रष्ट के रूप में की है, जिसमें अधूरेपन के बावजूद शुभ संयोगों व अलौकिक शक्तियों का प्रादुर्भाव हो जाता है। गीता में इसके 2 प्रकार गिनाए गए हैं। पहला है शुचि नाम श्रीमताम गेहे, अर्थात पवित्र धनी घर में जन्म लेना, और दूसरा है योगी नाम कुले भवती, यानी योगियों के कुल में जन्म लेना। महर्षि पतंजलि ने भी पहले अध्याय अर्थात समाधिपाद के 19वें सूत्र में इसका उल्लेख करते हुए लिखा है, विदेह एवं प्रकृति लय योगियों का ऐसा योग भव प्रत्यय कहलाता है। इनमें जन्म से ही अनेकों अलौकिक शक्तियां देखी जाती हैं। दूसरी सिद्धि है औषधि से प्राप्त होने वाली सिद्धि। ये पूर्वकृत शुभ कर्मों के संयोग से घटित होती है
तंत्र ग्रंथों में ऐसी अनेक वनस्पतियों एवं रसों का उल्लेख किया गया है जिनसे शरीर व इंद्रियों में अनेकों अलौकिक शक्तियां प्रकट हो जाती हैं। परम अवधूत एवं 24 अवतारों में से एक भगवान दत्तात्रेय द्वारा प्रवर्तित रसेश्वर तंत्र में इसकी संपूर्ण प्रक्रिया व विधि विधान का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि महान गुरु गोरक्षनाथ ने इसमें वर्णित प्रक्रियाओं का प्रयोग करके अपने शरीर को वज्र का बनाया था। पुराणों में ऐसी कई कथाएं मिलती हैं जिनमें बताया गया है कि किस प्रकार किन औषधियों के लेप से कौन सी सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तीसरी सिद्धि है मंत्र से होने वाली सिद्धि। साधना विज्ञान में मंत्र शास्त्र का अद्भुत स्थान है। मंत्रों के स्वतंत्र प्रयोग भी हैं और इनके साथ अनेकों तांत्रिक विधियां व प्रक्रियाएं भी जुड़ी हुई हैं। मंत्र विज्ञान का प्रयोग स्वतंत्र भी किया जाता है और इसे योग विधियों एवं तंत्र विधियों से भी जोड़ा जाता है। महर्षि पतंजलि ने दूसरे अध्याय अर्थात साधन पाद के 44वें सूत्र में इसकी ओर संकेत करते हुए कहा है, स्वाध्याय जिसमें मंत्र साधना भी सम्मिलित है से इष्ट देवता की अनुभूति होने लगती है। तंत्र शास्त्रों में मंत्रों का प्रयोग यंत्रों, वनस्पतियों एवं कर्म कांडों के अनेक विधानों के साथ करके चमत्कारी शक्तियों का पाने का उल्लेख मिलता है। चौथी सिद्धि है तप से होने वाली सिद्धि। तप अपने आप में साधना का संपूर्ण विधान एवं विज्ञान है। अध्यात्म शास्त्र पुराण ग्रंथ इसकी महिमा से भरे पड़े हैं। पुराणों में अनेक तपस्वियों की चर्चा मिलती है। विश्वामित्र, वशिष्ठ एवं ऋषियों के तप प्रसंगों का उल्लेख अनेक ढंग से कहा सुना जाता है। महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र के दूसरे अध्याय अर्थात साधन पाद के 43वें श्लोक में इसका उल्लेख ऐसे किया है। उसका अर्थ है, तप के प्रभाव से जब अशुद्धि का नाश हो जाता है तब शरीर और इंद्रियों की सिद्धि हो जाती है। पांचवी सिद्धि है समाधि से होने वाली सिद्धि। समाधि तो समस्त सिद्धियों एवं शक्तियों का स्रोत है। साधना, धारणा, ध्यान व समाधि के अभ्यास से शरीर, इंद्रियों व चित्त में अपूर्व शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है। ये शक्तियाँ समाधि या सिद्धियाँ कही जाती हैं। समाधि व्यष्टि को समष्टि से जोड़ती है। इसके माध्यम से साधक में व्यापक अंतरिक्ष के प्रवाह उतरने लगते हैं। समष्टि की अनेक शक्तियाँ व शक्ति प्रवाह व्यक्ति में आकर सघन हो जाते हैं। इसी वजह से समाधि के माध्यम से असंभव को संभव किया जा सकता है। इससे मिलने वाली शक्तियों से व्यक्तियों के जीवन के साथ समष्टि के जीवन में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन किए जा सकते हैं। महान ऋषियों ने समाधि की शक्ति से ही अलौकिक कार्यों को संपन्न करने में सफलता पाई थी। तो ये है सिद्धियों के प्रकार और कैसे वो प्राप्त होती है उसके बारे में जानकारी। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंत्र सिद्धि चैनल।